नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि संक्रमितों की संख्या अब 90 लाख के पार जा पहुंची है। नवंबर में तीसरी लहर ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी इस पर लगाम लगाने के लिए कदम उठा रही हैं, लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। पर ठंड के मौसम में बढ़ते मामले लगातार चुनौती बने हुए हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी भी चिंता जता चुके हैं। थोड़ी सी लापरवाही लोगों की जान पर मुसीबत बन गई है। लोग इतने लापरवाह हैं कि मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से कैसे मुकाबला करेंगे, ये सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ रहा है। हम बात करेंगे आज दो सीनियर डॉक्टर्स के साथ जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय संध्या और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ लाइव हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उनके पास जाएं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और राज्यवार आंकड़े भी दिखाते हैं कि किस तरीके से तीसरी लहर का कहर बरपा है। नवंबर में तीसरी लहर, दिसंबर में मचेगा कहर। 2 गज की रखो दूरी, मास्क है अभी जरूरी। संभल कर रहिए, कोरोना अभी गया नहीं। लापरवाही पड़ रही भारी, सबकी है जिम्मेदारी। तीसरी लहर से कैसे करें मुकाबला? आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर फिर कहर बरपाने लगी है। मेडिकल विशेषज्ञ पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि सर्दियों में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर कहर बरपा सकता है। वायरस के मामलों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। जिन राज्यों में संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है, उनके लिए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को नियुक्त किया है। ये टीमें कोरोना को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया और प्रबंधन में सहायता देंगी। कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। 976, उत्तर प्रदेश में 7,524, आंध्र प्रदेश में 6,927 और पंजाब में 4,595, तो गुजरात में 3,846 लोगों की मौत हुई है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों बढ़ रहे हैं लगातार कोरोना के मामले। दरअसल इसके पीछे बेपरवाह भीड़ एक बड़ा कारण है। दूसरा, जांच से कतरा रहे हैं लोग। साथ ही तमाम प्रयासों के बाद लोगों का मास्क लगाना, घर से निकलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी एक बड़ी वजह है। साथ ही प्रशासन की सुस्ती के चलते लोग मन में बैठा लिए हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। पर अब ऐसे में हर किसी को ये नहीं पता है कि ठंड के मौसम में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है और जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जिसको आप देख भी रहे हैं कि तीसरी लहर से कैसे करें मुकाबला। हमारे साथ डॉक्टर संजय संध्या, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, 2 सीनियर डॉक्टर्स हमने बुलाए हैं खास तौर पर आज चर्चा करने के लिए, ताकि उनसे हम इन चीजों को समझ सकें और आज आप अगले आधे घंटे तक इन चीजों को समझ सकते हैं। डॉक्टर स्वाति के पास हम चलेंगे। डॉक्टर स्वाति, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। समझना चाहेंगे, तीसरी लहर आ गई है, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही भी बढ़ती जा रही है और जो लोग मास्क लगा रहे हैं उनको भी कोरोना हो जा रहा है। तमाम इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में बताइए, अब इस तीसरी लहर से कैसे मुकाबला करना होगा हमको? देखिए, बात आपकी ठीक है और जिस संवेदनशील समय से हम गुजर रहे हैं उससे साफ तौर से ये लगता है कि एक तरफ सरकार और एक तरफ नागरिक, दोनों के ही समझ बूझ का ये समय है, तभी हम इसको जीत सकते हैं। एक तरफ सरकार को जरूरी है कि जो गतिविधियों पे हम अंकुश लगा सकते हैं, देखिए टोटल लॉकडाउन तो अब हम नहीं लगा सकते और उसकी हम आर्थिक मार भी देख चुके हैं, लेकिन जो भी गतिविधियों पे अंकुश लगाया जा सकता है उन पर जरूर लगाएं। टेस्टिंग को बढ़ाएं और हॉस्पिटल में बेड्स को बढ़ाएं। कैसे हमारे डॉक्टर्स और ज्यादा
ज़्यादा मुस्तैद हो सकते हैं जगह-जगह, क्योंकि हमने उनमें भी इन्फेक्शन काफ़ी हाई रेट में देखा है। इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार को काम करना ज़रूरी है। वहीं लोगों के लिए भी जिस तरह से आप भी मुहिम चला रहे हैं और लोगों को बार-बार जताने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, वैसे ही लोगों को भी इस समय की नाजुकता को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब। क्योंकि आप देख ही रहे हैं हर प्रदेश से संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि अब सर्दी का मौसम यहाँ दस्तक दे चुका है। तो यहाँ हम देख ही रहे हैं कि अब संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो लोगों को ज़रूरी है कि इन बातों को समझें कि मास्क लगाना ज़रूरी है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, हाथों को सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से हम लापरवाही करते हैं जब हम अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं, जब हम अपने रिश्तेदारों के पास होते हैं, या हम किसी कलीग के पास होते हैं, या किसी जान-पहचान वाले के पास होते हैं, तब हमारा गार्ड बिल्कुल नीचे आ जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं इन्हें हम जानते हैं, इन्हें कोरोना नहीं है, तो हमारा मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, या हम पास बैठ के बात कर सकते हैं। यहीं पे हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो अभी चाहे आप दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, या किसी भी जान-पहचान वाले से मिलिए, मास्क लगा कर के रखकर ही बात कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए, खास तौर से अभी, क्योंकि अब ये समय आ चुका है जब कोरोना का संक्रमण धीरे-धीरे और बढ़ेगा। हमें यूरोप और अमेरिका से भी सीख लेने की ज़रूरत है। और इस वक़्त जो लहर आई है, देखिए अमेरिका, यूरोप में भी जो लहर आई है, वो मृत्यु दर को बढ़ा रही है, यानी कि मृत्यु ज़्यादा हो रही है। और अब भारत में भी आप देख रहे हैं, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। धीरे-धीरे यहाँ भी डेथ्स का आंकड़ा बढ़ेगा अगर हम बिल्कुल लोग लापरवाही बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, नहीं 111 मौतें पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। डॉक्टर संजय संध्या हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अभी नवंबर का महीना है, इसके बाद दिसंबर है जब बिल्कुल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, मौसमी बीमारियां भी लोगों को अपने आगोश में लेंगी, और ये तीसरी लहर का आगमन, कैसे लोग मुकाबला करें, आपको क्या लगता है? क्योंकि मास्क भी पहन रहे हैं लोग, लापरवाही अपने स्तर पर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या सामने आ रही है। नमस्कार जी। एक तो मैं अपना नाम थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा, संध्या नहीं है, सनाढ्य है वो। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय साहब। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने ऑलरेडी बताया, जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने ऑलरेडी बताया, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसमें पूरी सोसाइटी को, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, सबको इन्वॉल्व होना है इस कोविड के अगेंस्ट फाइट करने में। सिर्फ मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, एक मास्क लटका के लगाना, उसका प्रॉपर यूज़ होना ज़रूरी है। क्लोज चैम्बर्स में बैठना, उससे भी बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्टिविटी बढ़ती है, स्प्रेड बढ़ता है डिजीज़ का। गाड़ियों में बैठकर एक क्लोज चैम्बर में या क्लोज गाड़ी में, एसी में बैठ के अगर आप गाड़ी शेयर कर रहे हैं, 3 लोग 4 लोग कर रहे हैं, या गैदरिंग है, एक क्लोज चैम्बर के अंदर गैदरिंग है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, भले ही वो फैमिली गैदरिंग है, अभी पीछे फेस्टिवल्स गए थे, वहाँ पर इन्फेक्टिविटी बढ़ने के, स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये वायरस दूसरे वायरसों से इस वजह से डिफरेंट है, एक तो इसकी कंटेजियसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, और इन्फेक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो और वायरस के और वायरल फीवर्स के अलावा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी। टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है कि भाई ये दूसरे वायरस की तरह से है, इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 95% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद वो समझ तभी पाते तो आपको हैं। ऐसा नहीं लगता डॉक्टर संजय कि लोगों ने, चाहे त्योहारी सीजन रहा हो, चाहे इससे पहले का ट्रेंड रहा हो, लोगों को लगता है कि हमको कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक हैं, हम अच्छा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, उनकी कदकाठी अच्छी है, वो खान पान अच्छा करते हैं, तो लोगों ने ये भ्रम पाल रखा है कि हमको कोरोना नहीं होगा या हमको कोई नहीं होगा, लेकिन ये भ्रम ही है ना। ये बिल्कुल भ्रम है, और या हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक होते हैं, लेकिन होने के बाद एक तो वो एक जना घर में फैमिली में आता है, इट डेफिनेटली उसी छोटे छोटे घर हैं, आजकल मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलता है, करीब करीब घर के सारे मेंबर्स को इन्फेक्ट कर देता है, अपने डिजीज़ फैल जाती है पूरे घर में, और स्पेशली उसमें जो वृद्ध लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है वो। दूसरा, उस बात को वो तभी रियलाइज़ कर पाते हैं कि ये कितनी खतरनाक है जब उनको आइसोलेशन में जाना पड़ता है।
सिर्फ फिजिकल एलिमेंट के साथ साथ मेंटल इलनेस भी और मेंटल स्ट्रेस उन पे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बहुत एक दुखदाई पीरियड होता है किसी भी पेशेंट के लिए। हालांकि डिजीज़ की शायद डिजीज़ की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा ना भी हो, फिर भी बेसिकली ध्यान यही रखना है कि उनको अगर थोड़े से भी सिम्टम्स हो रहे हैं, रादर देन रनिंग अवे, भागने की जगह कि नहीं मैं टेस्ट नहीं कराऊं, उसकी जगह वो टेस्ट कराएं, उसको ध्यान रखें। अगर पॉजिटिव आया तो इमीडिएटली आइसोलेशन में जाएं, दूसरे फैमिली मेम्बर से दूर रहें, मास्क प्रॉपरली लगा के रखें। खासकर खाना जब गैदरिंग में, वैसे भी जो जिनको डिजीज़ नहीं भी है, अगर वो गैदरिंग में जा रहे हैं या खाना खाने जा रहे हैं तो दूर बैठें, खुले में रहें, क्लोज चैम्बर्स में या घरों के अंदर बंद या एसी चैम्बर्स में ना रहें। इन चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप डॉक्टर हैंड हाइजीन आपने बहुत कही, इंपॉर्टेंट है। जाहिर तौर पर डॉक्टर स्वाति के पास एक बार आऊंगा। स्वाति, हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जिस तरीके से फ्लक्चुएट भी हो रहा है, कभी ठंड होती है, कभी सर्द हवाएं चलती हैं, लोगों को वैसे भी सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार आता है। लोग सोचते हैं कि कोरोना नहीं है, पैरासीटामोल या तमाम और जो दवाइयां हैं जिनको डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं उन्होंने घर में रखी हुई हैं, उन दवाइयों को ले लेते हैं और 3-4 दिन बाद अपने आप ठीक होते हैं। लेकिन तब तक अगर वो कोरोना होता है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। इस तरह की मानसिकता लोगों के अंदर घर कर गई है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जैसा आपने कहा एक सुपर ह्यूमन होने की जो टेंडेंसी है वो हमारे अंदर आ गई है। हर कोई यही सोचता है कि हमें कोरोना नहीं होगा। और लेकिन एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड जो है, जो अब हम इस वेव में देख रहे हैं, थर्ड वेव में देख रहे हैं, वो ये है कि पहले परिवार में एक जने को कोरोना होता था तो परिवार के बाकी सदस्य कहीं ना कहीं बच जाते थे। लेकिन अब जो कोरोना हम देख रहे हैं, क्योंकि एज ए डॉक्टर हम इतने मरीज देखते हैं, तो अब पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो रहा है। तो इसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। तो और भी ज्यादा एहतियात रखने की इस वक्त जरूरत होगी। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला, टेस्टिंग समय से कराइए। जब भी आपको लगता है कि आपको लक्षण है या आपको बुखार तेज हो रहा है, आपको सर्दी खांसी महसूस हो रही है, किसी को उल्टी दस्त भी महसूस हो सकते हैं, सर दर्द है, बहुत ज्यादा बदन दर्द हो रहा है, तो कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि तबीयत मेरी ज्यादा खराब हो रही है या ये मेरे लिए सामान्य नहीं है, तो जरूर कोरोना के बारे में सोचें और टेस्टिंग कराएं। जितनी जल्दी हम उसे पहचान लेंगे उतनी जल्दी आपका परिवार भी सुरक्षित होगा और आपका इलाज भी जल्दी शुरू होगा। आपको क्या लगता है डॉक्टर स्वाति, जिस बात को आप कह रहे हैं लोगों को सजग रहना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि लोग घरों से निकल भी रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और तीसरी लहर किस तरीके से अपना कहर बरपा रही है हम सबके सामने है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? सरकार को कितने सख्त एक्शन लेने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे हमें मुकाबला करेंगे कि यह संख्या कम हो सके? देखिए, जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। और आपने देखा है कि कुछ प्रदेश जो हैं उन्होंने जुर्माना भी बढ़ाया है लोगों के ऊपर। अगर आप मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दंड भी उसके ऊपर रखा गया है। लेकिन बहुत जरूरी जागरूकता बढ़ाना ही है। सरकार पूरी प्रयास कर रही है और भी एजेंसीज अपने प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद अभी भी प्रयास में कमी है। तो उनको और अपग्रेड करने की जरूरत है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है। और केवल गाइडलाइंस बनाने से नहीं होगा। जहां जहां भी एजेंसी हैं जहां के लिए हमने गाइडलाइंस बनाई है, चाहे मेट्रो है, बस है, ऑफिसेज हैं, मार्केट्स हैं, ये देखना जरूरी है कि क्या वहां वो गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं। आपने देखिए मार्केट की कितनी तस्वीरें खुद भी दिखाई हैं त्योहार के समय में कि कैसे लोग पूरे उसका खंडन कर रहे हैं, कहीं भी मास्क नहीं लग रहा है, अवहेलना हो रही है सारे रूल्स की। तो वो सरकार को वहां स्ट्रिक्ट होना जरूरी होगा। क्यों नहीं हम मार्केट में स्ट्रिक्टनेस और ज्यादा लाते, क्यों नहीं हम वहां कुछ टुकड़ियों को लगाते जो इस चीज को देखे कि वहां इन सब चीजों का पालन हो या नहीं हो। और खास तौर से देखिए, जब हम शादी ब्याहों में जाते हैं या मार्केट्स में जाते हैं जहां लोग साथ साथ हैं, खाना खा रहे हैं साथ साथ, जब आप खाना खाते हैं तो आप मास्क उतारते हैं, ऐसे में और भी ज्यादा एक से दूसरे को संक्रमण होने की संभावनाएं हो जाती है। तो लोगों के लिए भी आज समझना बहुत जरूरी है कि हमें गैदरिंग्स में नहीं जाना है, हमें ऐसी जगह नहीं जाना है जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है। केवल आप अपनी आर्थिक गतिविधि के लिए जो निकलना जरूरी है उसके लिए निकलें। और अभी भी किसी और कारण से बाहर मत निकलिए। अभी भी आप लोगों से अपील है कि समझिए इस चीज को कि कोरोना कोई छोटा इन्फेक्शन नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा 95% लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो वो 5% लोग हैं, हमें नहीं मालूम कि हम 95 में आएंगे या उस 5%। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं डॉक्टर स्वाति, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। डॉक्टर संजय, मैं एक बात समझना चाहता हूं, वैक्सीन अभी उसका तीसरा ट्रायल चल रहा है, लोगों को यह आस है कि जनवरी, फरवरी या मार्च तक वैक्सीन आ जाएगी। तमाम रिपोर्ट्स भी इसको लेकर, अलग अलग रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह, जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं और लगातार हमें सामने मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये तीसरी वेव
हम इससे कैसे निपट सकते हैं? आपको क्या लगता है, अगर आम व्यक्ति जो अपने घर में है, जो इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहा है, उसको हम 5 चीजें बताएं कि इन 5 सावधानियों को आप बरतिए, तो हो सकता है आप कोरोना से बच जाएं। घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनना, प्रॉपरली मास्क पहनना सबसे ज़रूरी चीज़ होगी। सोशल डिस्टेंसिंग रखना, आप मार्केट में जा रहे हैं, आप बिल्कुल कॉन्शियस रहिए कि आप कितने लोगों से कितनी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, वो ज़रूरी है। कहीं पे भी क्राउड है उसको बिल्कुल अवॉइड करिए, क्राउडेड रोड्स को, क्राउडेड मार्केट्स में बिल्कुल नहीं जाना है। अगर थोड़े से भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसको आप इग्नोर मत करिए। टेस्टिंग करने में कोई नुकसान नहीं है, टेस्टिंग करने से फ़ायदा ही होगा कि आप अपने एटलीस्ट अपने परिवार वालों को और दूसरों लोगों को उस संक्रमण होने से, उस इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। इन 3 चीज़ों का भी अगर हम अच्छी तरह से इनको फॉलो कर सकें, रिलीजियसली फॉलो कर सकें, ऑनेस्टली फॉलो कर सकें, तो हम काफ़ी कुछ हद तक इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, अब सरकार के सामने जो चैलेंजेस है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ भी इस बात को जता चुके हैं कि लोग लापरवाही न बरतें, अभी वैक्सीन नहीं आई है, इस बात को लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। ऐसे में सरकार को किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तीसरी वेव है, आगे अभी मौसम और बदलेगा, कड़ाके की सर्दी भी आएगी, मौसमी बीमारियां भी आएंगी, सरकार को अपनी तैयारी कैसे रखनी चाहिए? रिसेंटली पिछले 10-15 दिन में डेफिनेटली जो सबसे बड़ी चैलेंज आ रही है पेशेंट्स के सामने, वो आईसीयू बेड्स की है। जो नॉन आईसीयू पेशेंट्स को, जो माइल्ड या मॉडरेट सीवियरिटी है, जहाँ पे आईसीयू की ज़रूरत नहीं है पेशेंट को, उनके लिए शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं है उन बेड्स के लिए। लेकिन आईसीयू बेड को इंक्रीज़ करना गवर्नमेंट के सामने, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेके, उसको वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आईसीयू बेड्स को इंक्रीज़ करना, पहला। दूसरा, जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स रह रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो आइसोलेशन में रहते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये करीब 1 महीने पहले तक ये अच्छी तरह से फॉलो हो रहा था, लेकिन रीसेंट पास्ट में देखा गया कि वो ठीक तरह से फॉलो नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट, या तो हो सकता है गवर्नमेंट एजेंसीज अब इनएडिक्वेट हो गई हैं, उनके पास वर्क फोर्स उतना शायद नहीं है कि वो हर ईच एंड एवरी पेशेंट को या ईच एंड एवरी फैमिली को वो फॉलो कर पा रहे हैं स्ट्रिक्टली। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अपने स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे कि हर जो होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। बहुत बड़ी बात एडिक्वेट पीरियड के लिए घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, जो बात डॉक्टर संजय भी कह रहे हैं, मैं अक्सर जब खुद बाजारों में या कहीं पर मास्क या फिर ऑफिस आते समय इस चीज को देखता हूं, शायद आप भी देखती होंगी कि तमाम लोग मास्क को लगाते हैं लेकिन नाक से नीचे कर लेते हैं, या कई बार मुंह से भी नीचे करते हैं, गले में डाल लेते हैं कि सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि हमने मास्क लगाया हुआ है। इतनी बड़ी लापरवाही, आप मास्क को लगाना चाहते हैं, गले में डालना चाहते हैं, लेकिन उसको अपने चेहरे पर, फेस पर लगाना नहीं चाहते। ये लोगों की क्या दर्शा रहा है? क्यों लोग इतनी हल्के में इस बीमारी को ले रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक औपचारिकता के तौर पर केवल मास्क जो है लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है, या तो दंड से आप डरते हैं या आप केवल बस लगता है आपको कि हमने लगा लिया एक मास्क। लेकिन बहुत ज़रूरी है सही तरीके से मास्क पहनना, अपने नाक और मुंह को अच्छे से ढकना, मास्क को सामने से नहीं पकड़ के उतारना, उसको हमेशा साइड से पकड़ के पहनना और उतारना, और ज़रा सा भी अगर आपका मास्क गीला होता है तो उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। और अब लोग ये भी भूल गए हैं कि वापस घर पहुंचते ही हमें नहाना जरूरी है, कपड़े बदलना जरूरी है, हमें अपने हाथ धोने जरूरी है अगर हम थोड़ी सी देर के लिए निकले हैं तो। और बार बार अपने जो आप जहां काम कर रहे हैं, चाहे मार्केट में दुकान है आपकी या आप ऑफिस में या जहां भी है, वहां पर भी जो सैनिटाइजेशन के बारे में पहले बोला जा रहा था, वो सब चीजें में अब ढिलाई दिखने लगी है। अब लोग उतना सीरियसली इन चीजों को नहीं ले रहे हैं। साथ में अभी बहुत जरूरी है कि लोग स्टीम लें या गार्गलिंग करें घर आने के बाद। ये भी हमें सुरक्षित रखता है, क्यों दिन भर हमने जो भी प्रदूषण भी है और कोरोना भी है, अब सर्दियां भी आ रही हैं। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो सर्दियों की बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम, वो भी बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो वो आपके इम्यून लेवल को और कम करेगा, जिससे कि आप कोरोना से संक्रमित होने की संभावना। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो तीसरी लहर है, चाहे यूरोप में बात करें या बाकी जगह पर बात करें, एक बहुत बड़ा बॉम्बार्डमेंट हुआ है, बहुत तेजी के साथ वहां पर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में दिसंबर में तो जब पारा बिल्कुल नीचे आएगा, दिल्ली एनसीआर या उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों की बात करें, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, आपको क्या लगता है उसके लिए लोगों को कैसी तैयारी करनी चाहिए?
देखिए, एक तो गर्म कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को सुरक्षित रखें, ठंड नहीं लगने दें और पोल्यूशन के समय या जब ज़्यादा ठंड होती है, उस वक़्त वॉक्स वग़ैरह करने ना जाएँ, दौड़ने-भागने ना जाएँ। थोड़ा-सा अपने आप को हमें सुरक्षित रखना, आप काढ़ा वग़ैरह भी पी सकते हैं, अदरक वग़ैरह डाल के अच्छे से, तो वो भी शरीर को गर्मी देता है। अच्छे गर्म पदार्थ, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनका सेवन करें। ये सब चीज़ें इस वक़्त बहुत ज़रूरी है और देखिए, सर्दी बहुत अच्छा मौसम इस तौर से है कि इसमें बहुत हरी सब्जियाँ, फल सारे आते हैं, सबसे ज़्यादा इसी मौसम में आते हैं, उनका सेवन करें, क्योंकि वो हमारे शरीर में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स पहुँचाते हैं, जिससे हमारा इम्यूनिटी लेवल बेहतर होता है। तो हमें अब सबको ज़रूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी लेवल को बेटर करें, एक्सरसाइज़ करें, लेकिन ऐसे वक़्त पर करें जबकि पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, ठंड ज़्यादा ना हो। तो अपने आप को सुरक्षित रखना, मौसम से भी बहुत जरूरी सुरक्षित है, रखें बिल्कुल। और कोरोना से भी सुरक्षित रखिए, दोनों से अपने आप को इस वक़्त सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और आँवला है, खट्टे फल हैं, जो इस मौसम में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। संतरा आता है, इस वक़्त मौसमी आ रही है, बहुत सारे फल आते हैं, तो उनका सेवन करिए। वो आपके शरीर में विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पहुँचाता है और आपको जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे ख़ास तौर से सुरक्षित बिल्कुल रखता है। डॉक्टर स्वाति, तो आप ये बने रहिए हमारे साथ। मैं डॉक्टर संजय के पास आऊंगा। डॉक्टर संजय, हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, 3 साल के, यहां तक कि कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, उसके बाद 6-6 महीने के बच्चों को लेकर के माएँ, उनके घर वाले गार्जियंस उनके बाहर लेके बाजारों में आ जा रहे हैं। कोई पार्क में टहला रहा है, कोई कहीं सुबह की धूप लगाना चाहता है विटामिन डी के लिए। बड़े बुजुर्ग जो है सुबह सुबह पार्कों में टहलने चले आ रहे हैं। कुछ लोग मास्क लगा भी रहे हैं, कुछ लोग मास्क नहीं भी लगा रहे हैं। लोगों को क्या लगता है? लोग सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं होना है, अब सब ठीक है, हम तो सिर्फ कुछ ही लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, हम कहां किसी से हाथ मिला रहे हैं। ये मानसिकता और छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को लेकर के घर से बाहर निकालना, उनको घर से बाहर निकल के सामने आना, क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, मेरे ख्याल से जो ओल्डर जनरेशन है या जो मिडिल एज से ऊपर लोग हैं, वो फिर भी दे आर स्टिल फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। दे आर यूजिंग प्रॉपर मास्क को लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। लेकिन जो यंगर जनरेशन है, मैं उनसे डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यंग लड़के हैं, बच्चे हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, वो 100% उसमें से 5 में से 4 लोगों के मास्क होंगे ही नहीं या वो नीचे होंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज, यू सी, वो यंग हैं, उनके अगर उनको इन्फेक्शन हुआ भी है, उनको या तो सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होंगे या हो सकता है वो ना भी हो, लेकिन वायरस वो स्प्रेड करने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जब वो घर जाते हैं, अपने घर में दूसरे अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको स्प्रेड करते हैं, और वहाँ से जो ओल्डर एज, जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो यंगर जनरेशन है, उनको बहुत कॉन्शियसली इन रूल्स को फॉलो करना है। मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, सो दैट वो इस बीमारी को स्प्रेड करने में मदद ना करें। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, मैं डॉक्टर स्वाति के पास चलूंगा। डॉक्टर स्वाति, आप हमारे तमाम दर्शकों को जो इस वक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं, अगर हम इस दिल्ली एनसीआर की बेल्ट की बात करें, दिल्ली में लगातार लोग ये कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी है कि चीन ने जिस तरीके से स्प्रेड करके भारत में इस कोरोना को बुलाया या फैलाया, वही स्थिति दिल्ली से अन्य राज्यों में कोरोना फैल रहा है। जो लोग दिल्ली आ रहे हैं घूमने के लिए या मुलाकात करने के लिए या बैठक लेने के लिए, वो सारे लोग उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में कोरोना को लेकर के जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर पर क्या खास फोकस करना होगा? डेफिनेटली करना होगा। देखिए, ये हम देख ही रहे हैं कि जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मूवमेंट होता है, तो वही लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में हैं, दिल्ली में प्रवेश करते हैं। कई बार आप वहाँ से कोरोना ले लिया आपने, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन अपने वापस प्रदेश में गए और वहाँ जाकर के आपने फैला दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए कि दिल्ली जैसी जगह, जिसका कि आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन घनत्व बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगहों से संक्रमण और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ये जगह सुपर स्प्रेडर्स या हॉटस्पॉट्स की तरह से बिहेव करती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनसे संक्रमण तेजी से विस्फोट की तरह से फैल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए भी ध्यान रखना। एक तो जो लोग दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनका इस वक्त दिल्ली आना ज़रूरी है या नहीं है। अगर नहीं ज़रूरी है तो आप ज़रूर अवॉइड करिए, क्योंकि चाहे आप ट्रेन से आए, बस से आए या फ्लाइट से आए, संक्रमण की संभावनाएं सभी में रहती हैं। दूसरा, यहाँ से जो भी लोग अब बाहर जा रहे हैं, उनको भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वो अपने प्रदेश में वापस जा रहे हैं या अपने डॉक्टर स्वाति, मैं एक एक्सपर्ट एडवाइस आपसे चाहता हूं, बस 30 सेकंड की एक्सपर्ट एडवाइस क्या है आपकी लोगों के लिए?
देखिए, मैं यही बोलूँगी कि इस समय की नज़ाकत को समझें, मास्क का बिल्कुल सही से प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जब बाहर निकलें तो एक जागरूक नागरिक की तरह और अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए हर किसी को इस वक़्त ज़रूरी है कि हम इस डॉक्टर कोरोना संजय, की जंग आपकी में एक्सपर्ट एडवाइस 30 सेकंड में, बस वक्त की मेरे पास कमी है। हर जितनी मूवमेंट्स कम रखी जा सकें, जो भी बहुत ज़रूरी है वही मूवमेंट करें। क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में मूवमेंट ना करें। क्लोज चैम्बर्स में कहीं पे भी मीटिंग है या मूवमेंट है या आपका ट्रांसपोर्टेशन है, क्लोज चैम्बर्स में अवॉइड करें। खुले में जितना हो सके खुले में रहें। बिल्कुल डॉक्टर संजय और डॉक्टर स्वाति, आपने तमाम विस्तार से चीजों को बताया, ये समझाने की कोशिश की कि लोग अपने दिमाग में किसी भी तरह का भ्रम ना पालें, ये ना सोचें कि हमको कोरोना नहीं होगा। सवाल यहां पर यह है कि स्थिति ऐसी है कि आप भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं अगर आप लापरवाही बरतेंगे। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और यह तीसरी लहर आ चुकी है जो कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ तमाम राज्यों में अपना कहर बरपा रही है। हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी अपर्णा।